हमारा सफ़र इस वक्त शार फैसल पे चल रहा है। हमारा छोटा नूरानी के लिए कट अब्दुल्ला भाई को मैं हॉर्न दे रहा हूँ। अब्दुल्ला भाई टापो टाप जा रहे हैं। अवैस भाई बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, इन चीज़ों को अवॉइड करें। और आपको मगरमच्छ दिखाऊं ना तो ये साले पड़े हुए इतने सारे। अल्लाह अकबर। ये रूम हमें 8,000 रुपये का दे रहे थे और मेरे तो पैर ही नहीं लग रहे नीचे। बहुत नेरो सड़क है, बहुत नेरो। ये इतनी पुरानी बिल्डिंग है ना तो कुछ कमजोर हो गई है, तो इसलिए इन्होंने ये एक्स्ट्रा पिलर्स भी बनाए हुए हैं। ये भैंसे कहाँ से आ गई? इन भैंसों ने अगर हमें मारना था ना तो ये हमें जाम कर देती यहाँ पर। बहुत शार्प टर्न है यार, ये ख्याल से टर्न करना पड़ता है यहाँ पे। ये आ गया जी मक्कली ग्रेवयार्ड का गेट, गेट नंबर 3। और देखते हैं कि अंदर बाइक अलाउ है या नहीं। चलें जी, बाइक अलाउ है। आ गए जी हम अंदर मक्कली ग्रेवयार्ड में। और ये ठट्टा शहर का बड़ा कदीमी कब्रिस्तान है जहाँ औलिया कराम, उलमाए कराम काफ़ी ज़्यादा तादाद में मदफून है। और बड़ी हिस्टोरिकल यहाँ कवर्स बनी हुई हैं। आप देखें ना, टॉम वगैरह कितने खूबसूरत बने हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, ये इतना बड़ा कब्रिस्तान है। अगर आप बाइक पर हैं तो इजी है, और अगर आपके पास कन्वेंस नहीं है तो इस तरह की शटल सर्विस भी यहाँ मौजूद है जो आप अवेल कर सकते हैं। क्या खूबसूरत बस बनाई हुई है भाई, अमेजिंग। मक्कली ग्रेवयार्ड में पहुंच चुके हैं। ये खड़ा अब्दुल्ला भाई का तूफ़ान महल, ये हमारा बुर्राक खड़ा हुआ है। और एक बेहतरीन सी मज़ार के पास हम खड़े हैं छाँव में। अब्दुल्ला भाई अपना ड्रोन ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे इस तरह की शटल सर्विस भी अवेलेबल है, क्योंकि इसका रुतबा इतना बड़ा है कि आप पैदल नहीं घूम सकते, तो इस तरह की शटल सर्विस भी अवेलेबल है। तो हम भाई से पूछते हैं कि क्या सर्विस है यहाँ पे और क्या प्राइस है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, महमूद नाम है मेरा। ये मक्कली ग्रेवयार्ड शटल सर्विस जो है ये 2016 से चलाई गई है। यहाँ पे 100 रुपये पर हेड इसके टिकट हैं। कोई एंट्री फीस नहीं है यहाँ पे, ना ही कोई पार्किंग है। ये शटल सर्विस में ना मोनूमेंट्स की कोई चार्जेस हैं। सारा कुछ शटल सर्विस आपको घुमा फिरा के वापस आके गेट पे छोड़ती है। 100 रुपये पर हेड। पर हेड कितना है? 100 रुपये पर हेड। 100 रुपये पर हेड। अच्छा जी, तो बेहतरीन सर्विस है ये। और तकरीबन 10 लोग इसमें सफ़र कर सकते हैं। और ये 100 रुपये पर हेड में आप पूरा मक्कली ग्रेवयार्ड विज़िट कर सकते हैं। जो यहाँ पे मोनूमेंट्स वगैरह बने हुए, ये भी आप खूब तरीके से विज़िट कर सकते हैं। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और माइक वगैरह मैं यूज़ नहीं करता। तो एनीवे, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये इतनी पुरानी बिल्डिंग है ना तो कुछ कमज़ोर हो गई है, तो इसलिए इन्होंने ये एक्स्ट्रा पिलर्स भी बनाए हुए हैं कि ये बिल्डिंग जो ये स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है ये गिर ना सके और एक इसकी हिस्ट्री कायम रहे। बाकी अब यहाँ का स्ट्रक्चर देखें तो बहुत ही खूबसूरत और हैंडमेड बना हुआ है ये, उस ज़माने का शाहजहाँ और मुग़लाई दौर का।
ये देखें यहाँ से हल्की सी खिड़की टूटी है तो मैं आपको अंदर से नज़ारे दिखाता हूँ। ये बने हुए अंदर कब्रें वगैरह बनी हुई हैं अंदर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जान बाबा के मकबरे पर और यहाँ पे मुख्तलिफ़ और भी मकबरे मौजूद हैं जो उनके वज़ीर वगैरह हों की है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, यहाँ पर विंडोज़ लगी हुई थी लकड़ी की, जिस तरह ये लकड़ी का गेट लगा हुआ था, बट अब यहाँ पे शीशे का गेट बन चुका है। और यहाँ का आप स्ट्रक्चर देखें तो कबर के ऊपर कुरानी आयत लिखी हुई हैं, यहाँ पर भी कलमा बहुत खूबसूरती से लिखा हुआ है। और ये सारा काम आप देख रहे हैं ना, तो सारा हाथ से काम हुआ है, बहुत ज़बरदस्त स्ट्रक्चर बनाया गया है ये। मकली ग्रेवयार्ड जो पाकिस्तान के सूबा सिंध के शहर ठट्टा में वाक़या है, दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तानों में से एक। ये जगह सिर्फ कब्रिस्तान नहीं बल्कि 700 साल पुरानी तारीख का जिंदा सबूत है। मकली में तकरीबन 1 मिलियन यानी 10 लाख लोग दफन हैं, जिनमें बादशाह, सुल्तान, सूफी बुजुर्ग, उल्मा और मशहूर शख्सियत शामिल हैं। यह कब्रिस्तान 14 सेंचुरी से लेकर 18 सेंचुरी तक के दौर की कहानियां सुनाता है। यहाँ की कब्रें और मकबरे पत्थर और ईंट से बने हुए हैं, जिन पर खूबसूरत नक्शी, इस्लामी कोलोग्राफी और पर्शियन डिजाइन नजर आता है। हर मकबरा अपने दौर की फन और सोच का बेहतरीन मुजाहिरा है। यूनेस्को ने मकली ग्रेवयार्ड को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है, क्योंकि ये जगह साउथ एशिया की सबसे कीमती तारीखी विरासत में से एक है। आज भी मकली हमें ये याद दिलाता है कि वक्त के बड़े बड़े बादशाह भी मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन उनकी कहानियां तारीख में हमेशा जिंदा रहती हैं। बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा हमारा मकली ग्रेवयार्ड पर। और बस अब पैकअप हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, और यहाँ से हम जाएंगे ठट्टा शहर में एंटर होंगे और वहाँ से शाहजहाँ मॉस्क विज़िट करेंगे। तो चले अपने बुर्राक को स्टार्ट करते हैं, बुर्राक पे सवार होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी और अब्दुल्ला की डिस्कशन ये हुई है कि शाहजहाँ मॉस्क हम कल विज़िट करेंगे, क्योंकि इस वक्त 3:30 पौने 4 हो चुके हैं और हमें पहुंचना है केंजर लेक। अगर केंजर लेक पे हमें नाइट स्टे का मौका मिल गया ना, तो रिटर्न जब हम कल सुबह आ रहे होंगे तो शाहजहाँ मॉस्क हम विज़िट कर लेंगे। अगर ना हो सका तो हम रिटर्न ठट्टा शहर दोबारा आ जाएंगे, यहाँ पे कोई गेस्ट हाउस या होटल वगैरह लेंगे और फिर इंशाल्लाह कल हम शाहजहाँ मॉस्क विज़िट करेंगे। अभी हमारे पास टाइम शॉर्ट है और मुकाबला सख्त है, तो इसलिए सीधा केंजर लेक की तरफ रवाना है हम। और ये हम इंटर हो चुके हैं ठट्टा शहर में। सुजुकी वाले की हरकतें देखे, घास लेकर जा रहा है और खुला लेकर जा रहा है। अगर हेलमेट ना हो ना तो यहाँ बंदा बाइक ही ना चला सके और किसी भी हादसे का शिकार हो सकता है। इतने ये घास के टुकड़े उड़े जा रहे हैं, देखें सब जमा हो गए यहाँ पे। ये भैंसें जा रही हैं नहाने के लिए और रास्ता ही इन्होंने ब्लॉक कर दी था सी। चलें जी, बाइक का ये फ़ायदा होता है, बंदा यहाँ वहाँ से निकल जाता है। और यहाँ से केंजर लेक है तकरीबन 12 किलोमीटर। ये आ गया जी केंजर लेक रिजॉर्ट। अब यहाँ से हम अपने लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएंगे।
कहाँ गया जी अब्दुल्ला? आ गया जी, आ गया। तो वेलकम टू केंजर लेक। खैर वो आपको चढ़ाई पता नहीं दिख रही है, गोप्रो दिखा रहा है नहीं दिखा रहा, लेकिन उस चढ़ाई के पीछे ही लेक बनी हुई है, बहुत खूबसूरत। सबसे पहले यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पे करवाने की कोशिश करते हैं रूम। अगर रूम हमें यहाँ मिल जाता है ना, मैं भी मिल जाएगा, बिकॉज़ वर्किंग डे है तो उतना रश नहीं होना यहाँ पे। अरे सुभान अल्लाह, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन ऑफ लेक। और पानी काफ़ी ज़्यादा चढ़ा हुआ है भाई, वरना तो पानी गर्मियों में नीचे होता है और सर्दियों में ये चढ़ा हुआ होता है। और अभी मैं देख रहा हूँ ना, बहुत आगे तक पानी आया हुआ है और इतना ठंडा पानी होता है ना कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। एनीवे, वहाँ नीचे उतरेंगे ना, आपको मैं सारे नज़ारे दिखाऊंगा। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने रिहाइश का बंदोबस्त करना है यहाँ पर, तो देखते हैं रिहाइश मिलती है या नहीं मिलती। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। छा हाल खैर अल्लाह जो शुक्र। आए थे रूम वूम आए घणे जो है रात ठाहियल आहे न? रात ठाही नहीं है तो लाइट वाइट हुजे हैं? घणे जो है? अरे ही कोना कयो असीं बाबा, इत्थे जा आहियूं, सिंध जा आहियूं, कराची जा आहियूं, कराची जा आहियूं अदा। जाम रेट आहिनि, बू अमराइनि खां वधारे थोड़ी आहिनि। ओहो, असांखे 1500-2000 में कमरो ठाहे ॾियो न यार। किथे मिलंदो? 14,000 रुपया? 14,000 तो जाम है यार। तो जनाब यहाँ पे रिजॉर्ट बने हुए 14,000 रुपये यहाँ का रेंट है एक रात का। यहाँ पे इस रिजॉर्ट में जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए हैं केंजर लेक पर रिजॉर्ट, यहाँ पर इन्होंने 14,000 रुपया में रेंट बताया, उसके बाद ये 10,000 रुपये आ गए, उसके बाद ये 7,000 रुपये आ गए, लेकिन मैंने इन्हें 2,000 रुपये ही कहे क्योंकि 2 बंदे हैं और हमें सिर्फ रात स्टे करना है, तो इतने ज़्यादा पैसे क्यों। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि यहाँ से अब निकल जाएं और इसी जगह को विज़िट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से कलरी झील पहुँच चुके हैं और ये खड़े दोनों बाइक्स। अब्दुल्ला भाई यहाँ बैठे हुए सुकून से। और यहाँ के मैं अगर आपको नज़ारे दिखाऊं तो सर्दियों में पानी का लेवल देखें कितना ऊपर है, वरना गर्मियों में हम आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पीछे होता है पानी। ये होटल वगैरह सब सूखा पड़ा होता है, लेकिन सर्दियों में पानी का लेवल बहुत हाई हो जाता है। जहाँ पीछे हमने कमरे पूछे थे रिजॉर्ट में, वो तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, और यहाँ पे पूछे ये वाले कमरे तो ये उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मतलब सीज़न ऑफ में भी इन लोगों का कमरा देने का दिल नहीं है। तो खैर थोड़ी देर एंजॉय करते हैं। अभी हमारे पास डे लाइट है तो यहाँ पे थोड़ा एंजॉय करते हैं, ड्रोन श्रोन उड़ा ले हमारे मेहमान, और फिर इंशाल्लाह हम यहाँ से अपने ठट्टा शहर की तरफ चलेंगे और वहाँ हमें 1000-1500 में बेहतरीन कमरा मिल जाएगा, वहाँ स्टे करेंगे, नाइट स्टे करेंगे। जब हम यहाँ पे गर्मियों में आते हैं ना तो हमें यहाँ पे कमरा 1000-1500 का मिल जाता है, और या तो फिर कैंपिंग कर लेते हैं। इस वक्त सर्दियाँ बहुत है और रात को यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाएगी, तो इसलिए कैंपिंग हम कर नहीं रहे। और मैं चाह रहा हूँ यहाँ हमें कमरा मिल जाए, लेकिन इस कमरे के भी ये भाई साहब 8,000 रुपये मांग रहे हैं। सीज़न ऑफ है, मतलब जो आया उसको काट दो, ये वाला सीन है यहाँ पे। एनीवे, यहाँ पे स्टे करने का मूड नहीं है, इतने ज़्यादा पैसे देने का मूड नहीं है, तो बस यहाँ थोड़ा फ्रेश होते हैं, अपनी टांगे शांगे लंबी करते हैं। यहाँ के कुछ शॉट्स आपको दिखाता हूँ और फिर हम इंशाल्लाह यहाँ से ठट्टा की तरफ रवाना होंगे। अब्दुल्ला भाई ड्रोन उड़ा रहे हैं और हमें यहाँ कमरा मिल गया है इसी रेस्ट हाउस में। मैं
आपको दिखाता हूँ कि कमरा किस तरह का है। और लेग साइड पे है, बिल्कुल पानी के साथ है और सारी रात पानी का शोर भी होता रहेगा, सनसनाहट सुनने को मिलेगी। प्रॉब्लम एक ये है, बाइक्स हमें ले जानी अंदर, और ये जो फटा लगा है ना, यहाँ के लोकल्स ने फटा लगाया है जिनकी ये जगह है, यहाँ से हम बाइक ले जाएंगे अंदर की तरफ और कुछ इस तरह का पैच होगा बाइक को ले जाने का। मैं आपको रूम दिखाता हूँ कि हमें यहाँ किस तरह का रूम मिला है। जिस रूम के ये भाई 8,000 रुपये कह रहे थे, वो हमें यहाँ 1,500 रुपये का मिल गया। ये है रूम, साथ ही हमारे वॉशरूम है, साफ़ सुथरा है, इतना कुछ गंदा नहीं है, साफ़ सुथरा है। और उसके साथ ये वाला रूम है हमारे पास, जिसमें सामने गेट है, 2 विंडोज़ हैं और 3 बेड लगे हुए हैं। अच्छा, ये बेड पूरे आप देखें तो RCC के हैं, पक्के हैं ये कच्चे नहीं है, मतलब पक्की ज़मीन पे हमें सोना पड़ेगा। और ये कुछ बाहर के नज़ारे, मैं आपको बाहर के नज़ारे दिखाऊं। सुभान अल्लाह, तो कुछ इस तरह के नज़ारे हैं। अगर हमें रात को यहाँ चेयर शेयर लगा के बैठना भी हो तो बड़ी ही खूबसूरत और सुकून वाली जगह है ये रूम हमें 8,000 रुपये का दे रहे थे और फिर बार्गेनिंग करके हमें ये रूम मिल गया 1,500 रुपये में। अच्छा काम हो गया। सनसेट होने वाला है, खूबसूरत सनसेट का भी नज़ारा करेंगे। मोबाइल्स वगैरह भी चार्ज नहीं है, कैमरे की बैटरीज भी लो हो चुकी हैं। तो यहाँ पे लाइट आएगी 6 बजे और इस वक्त 4:50 हो रहे हैं। 6 बजे लाइट आएगी तो सब चार्ज करेंगे। और रात के कुकिंग के लिए भी हमने इनको कह दिया कि रात को आप कढ़ाई वगैरह बना के ले आएँ, चिकन की कढ़ाई खाएंगे। बाइक को अंदर लेकर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि बाइक की हमने सेटिंग किस तरह बनाई है। रूम तो हमें अच्छा मिल गया, लेकिन बाइक के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको अंदर की तरफ ले जाएं। ये फट्टा जो इन्होंने डाला हुआ है ना, ये फट्टे से चढ़ा के जानी है। बिस्मिल्लाह। शाबाश, ज़बरदस्त होके आ गए। और मेरे तो पैर ही नहीं लग रहे नीचे, बहुत नैरो सड़क है, बहुत नैरो, दोनों तरफ पानी ही पानी है ज़बरदस्त। आ गई जी हमारी बाइक। वापस किस तरह लेके जानी है? अंदर से घुमा के इसी तरह निकालेंगे ना। चलो अंदर चलो। अब्दुल्ला भाई ने अपना तूफ़ान में यहाँ पे खड़ा कर दिया है और मैंने अपना बुर्राक, आपको पता है, इस रास्ते से होकर उस तरफ देखें, अब आपको नज़र आएगा वो खड़ा हमारा बुर्राक। अब सामान अनलोड करते हैं। यहाँ तक मैं इसलिए लाया कि जो ये लगेज वगैरह ना उठाने ना पड़े, बस यहाँ से ही सीधे कमरे में ये चली जाएँ। ये है जी हमारा आउटडोर, मतलब इस रूम का जो सेकंड गेट है ना, वो खुलता है इस तरफ। और यहाँ मैंने चेयर लगा दी है दरिया के किनारे, इस झील के किनारे, और खूबसूरत सा सनसेट हम यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के अपना सनसेट एंजॉय करते हैं और फिर अपना डिनर वगैरह यहाँ पे एंजॉय करेंगे। लाइट का यहाँ पे थोड़ा सा मसला है, और मसला ये है लाइट का कि यहाँ पे टाइमिंग के हिसाब से लाइट अभी 6 बजे आएगी, 7 बजे चले जाएगी, फिर 10 बजे आएगी और 12 बजे चले जाएगी। मीन्स कि हमारे पास 2 या 2.5 घंटे की लाइट होगी, जिसमें हमें सब चार्ज करना है। तो अपनी बैटरीज और मोबाइल वगैरह चार्ज करेंगे और फिर कल का अपना सफ़र आगे कंटिन्यू करेंगे। लाइट हमारे रूम में आ चुकी है और लाइट आने के बाद कुछ इस तरह का नज़ारा है। वहाँ पर मैंने अपना मोबाइल और कुछ बैटरीज चार्ज करने के लिए रख दी है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। यहाँ पे लगेज रख दिया, यहाँ पे मैंने अपना राइडिंग गियर रख दिया है, ये चेयर हमारे पास मौजूद है। और ये कुछ कमरे के नज़ारे हैं, कमरे की बैक साइड से जो फ्रंट ऑफ लेग साइड होती है।
थोड़ी देर में इंशाल्लाह हमारे पास खाना भी आ जाएगा, खाना वगैरह खाएंगे और फिर यहाँ रेस्ट करेंगे। और आपको एक बात बताता चलूँ, यहाँ ठंड बढ़ती जा रही है, मतलब जैसे ही बाहर निकल रहे हैं ना इतनी ठंडी हवा लग रही है। देखते हैं किस तरह की यहाँ पे हमारी रात गुजरती है। ये आ गई हमारी चिकन कढ़ाई, ओए होए होए, ज़बरदस्त। और इसके साथ ये रोटियां आ गई घर की, और इसके साथ हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, खोलना इसको, सलाद। ओए होए ज़बरदस्त। यहाँ पे सैलेड मौजूद है, कुछ इन्होंने हमें प्लेटें प्रोवाइड कर दी हैं। इस खूबसूरत सी लेग साइड पर अपना डिनर का एंजॉय करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह बेहतरीन हो गया, ठंडी ठंडी हवाएं पीछे से आ रही हैं गेट से। और यहाँ पे लाइट का ये सीन है, हमें कहा गया था कि 6 बजे तक लाइट आ जाएगी, लेकिन लाइट तो आई, लेकिन वोल्टेज इतना लो था कि हम अपने कुछ बैटरीज वगैरह चार्ज कर ही ना सके। जिस मोबाइल से मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ ये भी कुछ % रह गया है, तो बस अब इसको पावर बैंक पे लगाते हैं और इस व्लॉग का एंड यहाँ करते हैं। और सेकंड ये भाई ना इतनी मेहनत कर रहा है, 5% बैटरी के साथ ना ये आउटरो अपना रिकॉर्ड कर रहा है और इतनी मज़े की जगह पे मुझे लेके आया, तो भाई साहब सब्सक्राइब लाजमी करना। तो बस अब मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। और नेक्स्ट जो प्लान होगा वो मैं आपको सुबह ही बताऊंगा कि हम नेक्स्ट किस तरफ जाएंगे। तो बस यहाँ पे व्लॉग का एंड करते हैं। अपना भी ख्याल रखें, अपने भाई को खास दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।